गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो खून से नहीं दिल से बंधा है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार है, तकरार है और ढेर सारा अपनापन भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भाई बहन के रिश्ते की। और आज का दिन इस रिश्ते का सबसे खास दिन है, जो कि रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन। ये सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक वचन है, एक वादा है कि चाहे हालात जैसे भी हो, भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा और बहन अपनी दुआओं से भाई की लंबी उम्र की खुशियों की कामना करेगी। कहते हैं इस परंपरा की शुरुआत पौराणिक काल से हुई थी। महाभारत में जब भगवान कृष्ण का हाथ घायल हो गया तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया। बदले में कृष्ण ने जीवन भर उनकी रक्षा का वचन दिया। तभी से पवित्र धागा सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि रिश्तों के भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। आज हर घर में जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। मैं भी हर बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती हूँ, बट इस बार मैं रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना पा रही क्योंकि मेरे जो दोनों भाई हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आज का मेरा जो दिन है, मैं मतलब रक्षाबंधन की वजह से खुश हूँ, बट मैं दुखी इस चीज़ से हूँ कि मैं आज इन दोनों को राखी नहीं पहन पाऊँगी। फिर भी मैंने सुबह उठा, नारियल पानी पिया और उसके बाद अभी मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्रेश। कपड़े मेरे धुलने थे वो मैंने धुल दिए हैं। ये सारे 2 बकेट कपड़े मैंने धुल दिए। अभी आधे धुलना बाकी है, जैसे शर्ट और पैंट कुछ बचे थे। अब मैं करूँगी पूजा मॉर्निंग में और उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। आज सैटरडे था तो हमको जाना था कॉलेज में। मेरे हस्बैंड का जो नंबर है एलएलबी में लगा है, तो उस कॉलेज में हमको जाना था। तो हम लोग रेडी हो गए। दोनों ने मॉर्निंग में नारियल पानी पिया। उसके हमने नाश्ता घर पे नहीं बनाया क्योंकि सैटरडे संडे में घर पे नहीं बनाती हूँ कुछ भी। हम बाहर गए रोज़ वाले अन्ना की जगह पे, जहाँ पे हम लोग हमेशा इडली वड़ा खाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज मुझे पूरे रास्ते जो है पुणे के खाली दिख रहे थे। लगता है सारे बहनें अपने अपने गाँव गई थी भाई को राखी बांधने। इवन ये जो इडली वाले भैया है यहाँ पे भी पूरा खाली था, सन्नाटा था। कुछ गर्दी नहीं थी, जैसे डेली जितनी गर्दी होती उसमें अगले 1% गर्दी नहीं थी। तो हमने वहाँ पे इडली वड़ा खाया और उसके बाद में चाय भी हम लोग ने उधर ही पी क्योंकि नारियल पानी सुबह हो गया था। तो लगा कि अभी चाय भी पी लेनी चाहिए क्योंकि हमको दोपहर हो जाने वाला था कॉलेज में। तो इन्होंने वहाँ पे इडली वड़ा लिया मेरे लिए। तब तक के मैं भी सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने 2-3 सैड स्टेटस लगा के सबका रुला दिया मेरे घर पे। इवन मेरा भाई भी शायद इमोशनल हो गया होगा मेरा स्टेटस देख के। उसके बाद में हम लोग का ये खाना हो गया, इडली विडली। और फिर हम लोग चाय वाय पी के जाने वाले थे ताथौड़े। ताथौड़े में जो है मेरे हस्बैंड का नंबर लगा है और वो एलएलबी का कॉलेज है, काफ़ी फेमस कॉलेज है पुणे का। हम लोग ने वो कॉलेज का नाम स्टार्टिंग में नहीं सुना था क्योंकि हमारे घर से वो 18 किलोमीटर दूर है। तो इसीलिए फिर हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे पहले जाके देखिए कॉलेज कैसा है क्या है। अगर अच्छा रहेगा तो ही फिर वहाँ पे एडमिशन लेंगे, अदरवाइज़ दूसरे एडमिशन के लिए नंबर लगाएंगे। तो रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे, हर शॉप में राखी बिक रही थी और मैं सोच रही थी खरीदूँ नहीं खरीदूँ, खरीदूँ तो फिर खरीद के करूँ क्या, क्योंकि बांधूँ किसको। तो मैं जब छोटी थी तब मैं मेरे पापा को, दादाजी को, चाचा को राखी बांधती थी क्योंकि मुझे बुआ नहीं है। बट उसके बाद जैसे टाइम बीतता गया, मैं कॉलेज गई, उसके बाद में मैं जॉब करने लगी, तो हर रक्षाबंधन पे मुझे पॉसिबल नहीं था कि मैं घर जाऊँ राखी बांधूँ। तो उस वक्त से मेरी जो छोटी बहन है कोयल, वो सबको राखी बांधने लगी। और आज का पूरा दिन मेरा काफ़ी इमोशनल गया। मतलब मेरे को लग रहा था कि इससे अच्छा मैं घर पे चली जाती इतनी सैड होने के बजाय। बट फिर भी खुश होते होते हम लोग गए। एक टाइम पे तो मुझे लगा कि मैं पति को राखी बांध दूँ, बट वो गलत हो जाता क्योंकि मैं उसको फ्रेंड भी मानती हूँ, भाई नहीं बांध सकती। इसीलिए क्योंकि हस्बैंड रक्षा करता है बट अलग वे में रक्षा करता है। भाई जैसे भाई का एक अलग दर्जा होता है। तो वहाँ से हम लोग पहुँच गए ये कॉलेज। स्टार्टिंग में कॉलेज जैसे गेट बहुत छोटा था, बट डोंट जज अ बुक बाइट्स कवर जो बोलते हैं। ये जो कॉलेज है एक बालाजी कॉलेज करके किसी तमिलनाडु के बंदे पे बेस है, जिसका इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया था कि एक फार्मर थे और मतलब इनका क्या इन्होंने काम किया है इनके लाइफ में, क्यों यहाँ पे इनका जो स्टैचू है लगा है। जैसे हम लोग कॉलेज में अंदर की ओर बढ़े तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। 3 फ्लोर का एक कॉलेज था और आई थिंक ये मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेंगे, इतना बड़ा ये कॉलेज था। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा किसी कॉलेज में रक्षाबंधन का फेस्टिवल हो रहा है। रक्षाबंधन इन द सेंस यहाँ पे भाई बहन को राखी नहीं बांध रही थी, सारी जो टीचर्स है एक दूसरे को राखी बांध रही थी। एक एक टीचर के कलाई पे 20 से 25 राखियाँ थी। और हम लोग जब वहाँ पे गए तो तभी वो एक दूसरे को राखी बांध ही रहे थे। तो फिर वहाँ से हम लोग ने इंक्वायरी किया, हम लोग निकले, हम लोग गए मेरे फ्रेंड अभिषेक के घर। वहाँ पे भी रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड का खाली हाथ देख के उसके वाइफ ने भी राखी बांध दी मेरे हस्बैंड को, और अभिषेक को तो ऑलरेडी बहुत लोगों ने राखी बांध दी थी।
उसके बाद मुझे लग गया था भूख, तो मैं खाने लगी। खाना बना था और फिर वहाँ से हम लोग निकले घर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाकी कॉलेजेस में भी कॉलिंग करके कंफर्म करना था, क्योंकि उनको जैसे वर्किंग है तो डेली ऑफिस मतलब कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पे 75% अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी ना हो। तो उसी के लिए हम लोग वहाँ पे आफ्टरनून में निकले वहाँ से घर के लिए। और रास्ता इतना मस्त था और ऐसे लग रहा था कि बारिश होगा होगा होगा, बट पूरा टाइम जो है बारिश नहीं हुआ। मैं तो उम्मीद लगा के बैठी थी कि बारिश हो, बट नहीं हुआ बारिश। और फिर वहाँ से हम लोग सोच रहे थे कि अभी घर जाके क्या करें, वो तो कॉलिंग करने वाले थे। मैं सोच रही थी कि मेरे भाई को कॉल करूँ, तो मैंने मेरी चाची को कॉल किया, बट मेरा जो भाई है ओम, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो मैंने बोला कि फिर क्या उसको कॉल करूँ। और बीच में हम लोग जैसे निकले तो हमको इतना गंदा वाला ट्रैफिक लगा। जैसे मॉर्निंग में पूरे रास्ते खाली थे, वैसे दोपहर में सारे रास्ते भरे थे। और ऐसा लग रहा था कि अभी लोग पता नहीं रिटर्न आ रहे, गाँव जा रहे, क्या कर रहे हैं। पूरे का पूरे पुणे के जो रास्ते भरे थे, हमको ये ट्रैफिक लगा 8 से 9 किलोमीटर तक के लिए। और मैं उतर गई और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप ये शॉर्टकट मार के निकल जाओ। आई थिंक कोई पॉलिटिशियन आने वाला था, इसीलिए हर 3 किलोमीटर में या 2 किलोमीटर में 2 पुलिस वाले खड़े थे। बट जैसे तैसे करके हम लोग ट्रैफिक से निकले और बहुत मुश्किल था निकलना एक्चुअली। मतलब पुणे का ट्रैफिक क्या बोलूँ मैं। हर टाइम एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है या कुछ ना कुछ होता रहता। अगर कुछ नहीं है तो पॉलिटिशियंस जो है अननेसेसरी जो है ट्रैफिक जो है वो क्रिएट कर देते, क्योंकि इनके सिक्योरिटी के चक्कर में जो लोकल इंसान है उसकी वाट लग जाती। फिर भी वहाँ से चौंकते चिल्लाते हम लोग आए घर। रास्ते में मैंने ख़रीद ली थी 2 राखी, क्योंकि मैं कृष्णा को हर बार राखी बांधती हूँ। तो मैंने पुरानी वाली जो राखी है लास्ट ईयर की वो निकाली और नई वाली जो राखी है वो बांध दी। और फिर मुझे लगा कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान तो हमेशा अवेलेबल है एज अ फादर, मदर, ब्रदर, फ्रेंड, एवरी टाइम। उसके बाद मैंने किया इवनिंग में लंच और इमोशनल में हो गई थी, तो मैं देखने लगी मेरे शादी के वीडियो, जिसमें मेरे सारे भाई जो है, कजिन्स जो है वो सब अवेलेबल है। मेरा भाई शुभम, फिर मेरा भाई छोटा ओम, फिर मुन्नू भैया, रवि भैया, गौरव, सब 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 सारे के सारे मेरे बुआ के बेटे, मामा के बेटे सब इस वीडियो में अवेलेबल थे। और ये देख के मैं थोड़ा खुश हो गई कि भले ही मैं हर टाइम मिल ना पाऊँ इन लोगों से रक्षाबंधन पे, बट जो फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार कुछ ना कुछ जो है फ़ोटोज़ वीडियोज़ में अवेलेबल होता है। और ये मेरे शादी का मॉर्निंग में जो हल्दी की थी तब हम लोगों ने शूट किया था, जिसमें हम लोग ने सारे जो नाम के स्टिकर है वो बनाए थे। और भाई वाला मैं बार बार देख रही थी, फिर मैंने मेरे दीदी को देखा और मुझे और ज़्यादा इमोशनल फील हुआ, क्योंकि भाई जितना इंपॉर्टेंट होता है उतनी इंपॉर्टेंट बहन भी होती है, स्पेशली बड़ी वाली बहन। सो इसी तरीके से उसके बाद फिर मैंने थोड़ा इमोशनल हो गई, तो मैं सोची कि कुछ एंटरटेनिंग हो जाए, तो मैंने लगाए डांस के वीडियोज़। ये जो मेरे दादाजी हैं उनकी मेरे शादी के 6-7 महीने बाद डेथ हो गई थी। ये मेरा बड़ा भाई है, देखो इसकी आंखें सेम मेरे जैसी है, फेस भी हम लोग का सेम है। अगर मैं गोलू मोलू नहीं होती तो मैं इसका जुड़ा भाई लगती हेयर कट करने के बाद में। ये मेरे बड़े मामा हैं। और रक्षाबंधन पे भाई की तो याद आ ही रही थी, उसके साथ मुझे बाकी सब मेरे मामाओं की, मामियों की भी याद आ रही थी। ये मेरे मामा का सबसे छोटा बेटा है छोटू, जो एक्चुअली में बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऐसे लगता नहीं कि ये कब बड़ा हो गया। ये मेरे दूसरे नंबर के मामा हैं। और रक्षाबंधन छोड़ के भाई मैं मेरे पूरे रिलेटिव्स को मिस करने लगी एक्चुअल में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ फेस्टिवल है जिसमें सारे रिलेटिव्स के लिए भी हम लोग कुछ बनाए, स्पेशली हम लोग मिले, उनसे बात करें। जैसे रक्षाबंधन है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, वैसे ही कोई रिलेटिव डे भी होना चाहिए। और मुझे लग रहा था कि अगर नहीं है तो मैं खुद ही कोई रिलेटिव डे जो है वो बना लूँ। और कुछ नहीं, फिर ये भाइयों वाला आया, ये मेरे सारे भाई है। ये जो दोनों हैं मेरे छोटे मामा के बेटे हैं, कुछ मेरे बुआओं के बच्चे हैं, कुछ मेरे मामा चाचा के बच्चे हैं। और ये सब देख के मैं बोली कि यार चलो फ़ोटो वीडियोस तो है एटलीस्ट मेरे पास अवेलेबल, भले ही वो रियल में नहीं है बट फ़ोटो वीडियोस है। यही देख के मैं खुश हो रही थी गाइज़। लाइफ में एक ऐसा पति तो चाहिए जो किसी की कमी महसूस ना होने दे, जैसे मेरा हस्बैंड है, हर बार हर किसी का रोल निभा देता ये, और मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होने देता। एक्चुअली बहुत क्यूट है। ये मेरे दादाजी हैं और बाजू में मेरी दादी है। ये दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया था मेरे शादी में, फर्स्ट डांस जो है इन्हीं का था। और ये सब देख के मेरे सारे जो मोमेंट्स है फिर से रिक्रिएट हो रहे थे दिमाग में। मुझे लग रहा था कि फिर से मैं शादी कर लूँ बच्चा बाद में करूँ, पहले शादी कर लो और एकदम मैं खुश हो जाऊँ फिर से पहले जैसे। ये हमारे संगीत का वीडियो है। और मेरा जो हस्बैंड है मुझसे बहन की जैसे लड़ता, भाई के जैसे हम लोग का मारा मारी भी होता, एक दूसरे को हम कुबा काबा मार के झगड़े कर लेते, लड़ाई कर लेते, प्यार भी एकदम करता, केयर भी करता। और एक्चुअली ऐसा बंदा आई थिंक हर किसी के लाइफ में चाहिए, जो आपको माँ बाप भाई बहन किसी की कमी महसूस ना होने दे। थोड़ी देर के लिए हो जाए बट बाद में वो आपको किसी की कमी जो है वो महसूस ना होने दे और आपको हमेशा खुश रखे। आई थिंक एवरी गर्ल डिजर्व अ मैन लाइक हिम। एंड
एक्चुअली डिज़र्व लाइक हिम, बिकॉज यार लड़कियाँ खुद का घर छोड़ के दूसरे के मतलब ससुराल में जाती है, उनको इतने सारे नए रिश्ते मिलते हैं, बट हर नए रिश्ते को अलग अलग तरीके से एडजस्ट करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने होती है। तो आई थिंक कि हर लड़की को एक ऐसा पति मिले जो समझदार रहे, जो बहन की तरह उसकी केयर करे, भाई की तरह उसका लड़े झगड़े, प्यार करे, केयर करे, और एक माँ की तरह ममता भी जताए। तो भाई ये जो देख रही थी मैं, जैसे मैं भाई को मिस कर रही थी, तो मैंने वीडियोज़ लगाए और ये वीडियोज़ देख के मैं खुश हो गई एकदम ज़्यादा। और मुझे भी रक्षाबंधन छोड़ के शादी करने का मन कर रहा था उसी पति से जिसके मैं ऑलरेडी पत्नी हूँ। ये मेरे हल्दी का वीडियो है। ये मेरी छोटी मामी जो है स्टेज पे डांस शुरू कर दी थी, राशि मामी, सबसे क्यूट और इंटरेस्टिंग मामी। और ये मेरी बड़ी बहन फीकी, और मेरे हस्बैंड और मैं। मॉर्निंग का है ये, देखो इनका डांस। और ये रक्षाबंधन से मैं किसी अलग ही मोड़ पे आ गई यार, खुश होने लगी मैं, शादी करने का मन करने लगा मेरा फिर से। बैंड बाजा भी बज रहा था यहाँ पे। और इसके बाद डांस शुरू होगा मेरे मामा का, मेरी दादी का। ये है पूरा गणपति वाला डांस, सब लोग गणपति डांस कर रहे थे। और कुछ नहीं, खुश हो रही थी भाई मैं, मेरे फेस की स्माइल ख़त्म नहीं हो रही थी। मेरी विदाई में मैं रोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सब लोग खुश थे, मैं भी खुश थी, और टेंशन में मेरा पति था। ये मेरे संजू मामा है जो उछल उछल के डांस कर रहे हैं। फिर आंचल मामी जो उधर हाइट शर्ट में बैठे, वो मेरे दादाजी है। और ये हर इंडियन फैमिली में डांस होता है ऐसे, 4-5 हल्दी होती है और हर हल्दी में गंदा वाला डांस होता है। गंदा वाला इन द सेंस हर कोई पागल जैसे नाचता है और सब लोग खुश हो जाते हैं डांस कर करके। और मेरा पति भी यहाँ पे डांस कर रहा था। ये देखो मेरे मामा के एक्सप्रेशन। ये मेरी मम्मी और मामी फुगड़ी खेल रहे मराठी स्टाइल में। दादा दादी और पीछे मेरे मामा मामी जो छोटे वाले हैं, और बाकी सब तो वीडियो लेने में लगे थे सारे के सारे भाई, किसी को डांस में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे दादाजी फुल रोमांटिक हो रहे हैं, फुल अपना रोमांस जता रहे हैं, जैसे कि मतलब वो 90s में जो अपनी लव स्टोरी से एंजॉय करते ना, वैसे वो एंजॉय कर रहे थे पूरा टाइम शादी में। और मुझे बहुत बहुत खुश हुई ये सब देख के। तो ये मेरा भाई जिसके साथ मैंने डांस किया, मेरा बड़ा भाई है ये, और वो मामा वाइट टी शर्ट वाले, ये छोटा भाई ओम और कोयल दोनों। आ गया मेरा पति। और उसको लग रहा था ये क्या पागल जैसे नाच रहे इतने लोग। मेरे पापा और वीडियो देखते देखते मैं करने लगी इंस्टाग्राम स्क्रॉल, और फिर हो गया ये इमोशनल फंडा। उसके वीडियो देख के खुश हो रही थी गाइस, और ऑप्शन नहीं है, ये घर मेरा है, मैं घर का मालिक हूँ भैया। फिर जो आज मैंने वीडियो बनाया था वो अब कौन लड़ेगा मुझसे, बचपन का फोटो, इमोशनल हो गई सॉन्ग सुन के और ज्यादा। मैं रूठूंगी तो फिर से कौन मनाएगा, अब कौन लड़ेगा मुझसे, कौन चिढ़ाएगा, मैं रूठूंगी तो फिर से कौन मनाएगा, चाहे कितनी भी दूर चली जाऊं घर से, वादा कर हर राखी पर मिलने आएगा, साथ तेरा हौसला
और अभी मैं हो चुकी हूँ इमोशनल फिर से। इससे पहले मैं रो, आई एम एंडिंग माई डे, not ending my day, actually I'm not shooting my video, so this is my last video of the day and now अब मैं करूँगी close। तो ठीक है, मिलते हैं कल, bye bye। if you guys are also missing your brother then comment down, और hopefully इतना अच्छा है कि वीडियो कॉल अवेलेबल है, एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है, तो हम लोग हमारे भाइयों से जो वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप भी अपने भाई को मिस कर रहे हो तो वीडियो कॉल कर लो, बात कर लो, ऐसे कुछ पुराने फोटोज वीडियोस देख के और इमोशनल हो जाओ और रो पड़ो मेरी तरह। अदरवाइज कॉल करके बात कर लो और ख़त्म करो। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।